उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का अंतिम संस्कार भी शुक्रवार शाम को हो गया। कानपुर के बिकरू गांव में लोग इसे आतंक के एक युग के अंत की तरह देख रहे हैं और इसे गांव की आज़ादी की संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन गांव में अब भी विकास का खौफ इस कदर है कि लोग खुलकर उसके खिलाफ नहीं बोल रहे और ना ही खुलकर जश्न मना रहे हैं। अगल बगल के गांवों विशेषकर सिवली में जरूर जश्न मनाया जा रहा है। विकास ने सिवली से ही अपराध की दुनिया में कदम रखा बताया जाता है। वहीं एनकाउंटर के बाद विकास दुबे के कानपुर स्थित बिकरू गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गांव में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। पुलिस वाले लोगों को बता रहे हैं कि विकास दुबे मारा गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस की गांव के लोगों के साथ मीटिंग भी चल रही है। मीटिंग में लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं कि कैसे पुलिस बिल्कुल उनकी शिकायत नहीं सुनती थी। गांव में सिर्फ विकास की दबंगई चलती थी, बगैर उसके पूछे कोई कुछ नहीं करता था। जमीन पर कब्जा करना, लोगों का सामान ले जाना उसका रोज का काम था। साथ ही पुलिस ने बिकरू गांव में मुनादी करवा दी है कि जिस किसी के भी पास पुलिस से छीने गए हथियार हैं वो 24 घंटे में पुलिस को सौंप दे, अन्यथा जांच में मिलने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। उधर विकास के अंतिम संस्कार के बाद देर शाम उसका बड़ा बेटा आकाश लखनऊ में अपनी दादी सरला देवी से मिलने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। आकाश मकान में दाखिल होता इसके पहले ही पुलिस उसे पकड़कर ले गई। पुलिस ने उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की, फिर घर पर छोड़ दिया। बताया जाता है कि आकाश विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की सालाना कमाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। गैर कानूनी काम कर विकास ने अकूत संपत्ति जुटाई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जमीन कब्जा, वसूली, सूदखोरी से विकास को मोटी कमाई होती थी। इसके अलावा किसी से कॉन्ट्रैक्ट का काम मिलने पर उसकी कमाई दुगनी और 3 गुनी तक हो जाती थी। किसी से जमीन खाली कराना हो या किसी को कब्जा कराना हो, हर एक काम के लिए उसके रेट फिक्स थे। इसके अलावा प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हर महीने विकास 50 लाख रुपए कमा रहा था। वहीं विकास दुबे की विदेश यात्राओं को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कानपुर पुलिस से गैंगस्टर विकास दुबे, उसके परिवार और करीबी सहयोगियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। बताया जा रहा है कि नोटबंदी के दौरान विकास दुबे ने तगड़ा पैसा कमाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार विकास दुबे के एक सहयोगी ने दुबई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीदे थे, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है। विकास दुबे ने पिछले 3 सालों में 14 देशों की यात्रा की। हाल ही में उसने लखनऊ में एक घर खरीदा है, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से ऊपर है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे लखनऊ में ही रहती थी। ऋचा जिस मकान में रहती थी उस पर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक है और इस मकान का नक्शा अथॉरिटी के सामने पेश करने को कहा है। बताया जाता है कि विकास ने अपने ही दोस्त की बहन के साथ लव मैरिज की थी। विकास के दोस्त राजू खुल्लर श्रीवास्तव की बहन ऋचा से विकास ने 25 साल पहले शादी की थी। विकास के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम आकाश और दूसरे का नाम सानू है। उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने स्थानीय राजनीति में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी और स्थानीय चुनाव भी लड़े थे। साथ ही जिला पंचायत की सदस्य भी रही है। बताया जा रहा है कि विकास का बड़ा बेटा आकाश विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा है, जबकि छोटा बेटा सानू फिलहाल 12वीं में पढ़ रहा है। सानू लखनऊ में अपनी मां के साथ रहता था। जानकारी के मुताबिक विकास के पिता का नाम राम कुमार है, जो कानपुर के बिकरू गांव में ही रहते आए हैं, जबकि विकास की मां सल्ला देवी लखनऊ में रहती हैं। विकास दुबे के 3 भाई हैं, जिनमें सबसे बड़े विकास, उसके बाद दीपू और फिर अविनाश दुबे हैं। बताया जाता है कि अविनाश की हत्या हो गई थी। इसके बाद उसकी मां दूसरे बेटे के घर चली गई थी। विकास की 3 बहनें हैं, करण, रेखा और चंद्रकांता। चंद्रकांता की शादी सिवली में हुई थी, जबकि करण की उन्नाव और रेखा की रामपुर में हुई। गौरतलब है कि 2-3 जुलाई की दरमियानी रात कानपुर के चौबेपुर इलाके में बिकरू गांव में विकास दुबे को गिरफ्तार करने गए पुलिस दल पर दुबे और उसके साथियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं, जिसमें एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।